तक सुधरेंगे नहीं, मनचले अपनी आदत को नहीं सुधारेंगे, अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक यानी देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कहते हैं बाबा बुलडोजर का तो अब हर कोई नाम जानता है, वो विख्यात है, देश विदेश हर जगह बाबा बुलडोजर बहुत अच्छी तरीके से अपने काम काज को लेकर जाने जाते हैं। लेकिन हाल ही में बाबा बुलडोजर के क्षेत्र में ही यानी बाबा बुलडोजर के क्षेत्र में एक लड़की होती है जो हॉस्पिटल में काम कर रही है, हॉस्पिटल में लोगों का देखभाल करती है। लेकिन जब वही हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों के साथ ही ऐसी घटना हो तो फिर लोग किस पे यकीन करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप ये चैनल कहां से देख रहे हैं। ये कहानी है चित्रकूट की। चित्रकूट जिले में एक क्षेत्र आता है, थाना बड़कल क्षेत्र की एक लड़की होती है 23 वर्षीय, जो कि सुबह उठकर अपने हॉस्पिटल में वो काम करती है। हॉस्पिटल जा रही थी, रास्ते में एक पुल पड़ता है। पुल पार करते हुए जैसे वो पुल पे पहुंचती है, पुल के पास ही एक लड़का खड़ा होता है। वो उसे बार बार देख रहा था, तो लड़की अपने मन में सोच रही कि आखिर अनजान व्यक्ति मुझे क्यों देख रहा है, कौन है। लेकिन वो आगे बढ़ती चली जाती है। आगे बढ़ने के ऊपर जो वहां खड़ा था वो लड़का, वो पीछे से पहुंचता है, साइकिल से जा रही थी, उसे साइकिल से खींच लेता है। और खींचने के बाद जब वो लड़की गिर जाती है तो उसके मुंह को दबा देता है। मुंह को दबाने के बाद आवाज लगाता है और दूसरे दोस्तों को आवाज लगाता है, कहता है आ जाओ, मैंने पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद उसे घसीट के वहां से थोड़ी सी जंगल में ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसके साथ दरिंदगी, यानी जितनी भी दरिंदगी की हदें पार होती है। ये कहावत कहते हैं कि बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। चाहे बाबा बुलडोजर का राज आया, चाहे कांग्रेस का राज आया, चाहे सपा का राज आया, किसी का भी राज आया, लेकिन कोई किसी के भी राज्य में यानी किसी की भी सरकार बनी हो, लेकिन कहीं भी बेटियां किसी भी राज्य में सुरक्षित नहीं है। वहां पे ले जाने के बाद उस लड़की के साथ दरिंदगी करते हैं 4 लोग, यानी सामूहिक उसके साथ रेप करते हैं। उसके बाद वो किसी तरीके से अपना खुद बात कर रहे होते हैं, बात करने लगते हैं कि आखिर इसे ठिकाने कैसे लगाएं, इसे यानी फंसना भी नहीं है। चीखती है, चिल्लाती है, गुहार लगाती है, लेकिन वो चारों इस तरीके से उससे पेश आते हैं कि उसके तन बदन से यानी कपड़े सारे फाड़ देते हैं और उसे बेदहास यानी जिसे कहते हैं कि वो उठने के स्थिति में नहीं थी। जैसे ये चारों उसे ठिकाने लगाने की बात करते हैं, तब तक उसे हल्का सा होश आता है। वहां से वो खसक के यानी धीरे धीरे किसी तरीके से पास ही में यानी रेलवे प्लेटफॉर्म था, फाटक था, वहां पे खसक के जाने लगती है। फिर ये उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो झाड़ियों में छिप जाती है और ये उसे और आगे बढ़ के जब कोशिश करते हैं तब तक वो रेलवे पटरी पे पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो लड़की जैसे बीच पटरी पे खड़ी हो जाती है, हाथ हिलाती है, यानी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसके सामने कोई नहीं पहुंचता है। लेकिन जो ट्रेन की रफ्तार होती है, जब देखते हैं तो ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है। खैर वो ट्रेन से तो नहीं उतरे उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो ग्रीन बत्ती जली, यानी वो रेलवे प्लेटफॉर्म के किसी अधिकारी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कोई लड़की यानी इस अवस्था में, नग्न अवस्था में प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और वह यानी मदद की गुहार लगा रही है। वहां से कर्मचारी आते हैं, उस लड़की को कहते हैं पहले वस्त्र पहनो, लेकिन वो वस्त्र पहनने के हालत में, कुछ बताने के हालात में ही नहीं रहती है। लड़की 23 वर्षीय होती है। लड़की के जैसे बदन से यानी ब्लड ऐसे चल रहा था कि शरीर से उसके, कि देखकर लोग हैरान थे। उसे पहले कपड़े दिए जाते हैं, कपड़े वो लड़की पहनती है। पहनने के बाद उससे उसका एड्रेस पूछा जाता है। उसके कहते हैं कि कोई किसी जानने वाले का नाम बताओ, किसी पहचानने वाले, तो वो नंबर देती है। लेकिन जितने भी नंबर देती है, यानी अपने फादर का नंबर देती है, मदर का नंबर, भाई का, लेकिन सब गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? वो बताने की अवस्था में उससे कोई एक ना एक मिस्टेक हो जाती है।
लास्ट में वो अपने एक भाई का नंबर उसका सही निकल जाता है, लग जाता है। भाई उसका यानी दूसरे जगह यानी नौकरी कर रहा था, वहां से वो अपने घर फोन करता है। फोन करने के बाद जब तक यानी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस के पहुंचने से पहले वह लड़की के पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं, उसे ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। प्राइवेट जिस हॉस्पिटल में वो जॉब कर रही थी उस हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है, लेकिन वहां पे उसकी हालत गंभीर होने की वजह से वहां से उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल में यानी जिला हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में। वहां पे उसका इलाज चल रहा है, लेकिन जो लड़की बयान दे रही है, कह रही वहां के जो स्टाफ थे वो उससे बदतमीजी से पेश आ रहे थे। इस हालत में भी कम से कम 20 लोगों के बीच उसे एडमिट करवाया गया, जहां पे कम से कम 20 पेशेंट आसपास में थे। वहीं पे उससे वो यानी कहते हैं ना बदतमीजी से, जैसे जो नर्स, ये उस लड़की का कहना है, उसका आरोप है कि जो वहां के कर्मचारी थे, वहां के जो डॉक्टर थे, वो उससे बदतमीजी से पेश आ रही थी। उससे इस तरीके से सवाल पूछ रहे कि तुम्हारे जब कपड़े उतारे गए तो कैसा कैसा क्या, मतलब उसे इस तरीके से जैसे नेगेटिव, उसे बताने लायक भी नहीं होता, उस तरीके से उस लड़की से वो लेडीज पेश आ रही थी। फिलहाल कंप्लेन दर्ज हो गया, उसमें से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, लेकिन वो लड़की का कहना है कि उसमें एक ही नहीं थे, 4 लोग थे, चारों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। यानी इस जो प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया है, उससे वो खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि इस केस को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जो 3 लोग हैं उनको छुपाया जा रहा है। हमें हमारी फिर से यानी जो टेस्ट है वो किया जाए, जिसमें जितने भी आरोपी निकले उनको गिरफ्तार किया जाए, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि जितने भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे 10 न्यूज नेटवर्क।